हेलो फ्रेंड, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग दिव्यजीत क्रिएशन एंड ब्लॉगर में। और यहाँ तक आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा था शादी वाला, जिसमें निशा का लहंगा चेंज करके उनको साड़ी पहना दिया गया। और अब शुरू होने जा रही है शादी की सारी रस्में, जिसमें अभी बहुत सारी रस्में होंगी। अभी आप देखिएगा, वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मैं और सेजल हम दोनों लेकर आ जाते हैं निशा को मंडप में। और यहाँ पहले से ही दूल्हा आके बैठे हुए हैं, दूल्हा बैठे हैं, फूफा जी बैठे हैं, क्योंकि अभी कन्यादान भी होगा, पाँव पखारने की भी रस्म होगी, आप देखिएगा। और पानी ग्रहण संस्कार भी होंगे। तो अभी आप वीडियो को देखिए। उसके अलावा भी बहुत सारी अभी रस्में होना बाकी है। तो यहाँ पे दूल्हा भी बैठ गए साथ में, पीछे हम सब भी बैठे हुए थे। तो मैं साइड में बैठ गई थी निशा के पास में। और यहाँ पे कन्यादान की रस्में शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे पंडित जी बताते जा रहे हैं वैसे फूफा जी कर रहे हैं। और अभी ना सुबह के 3 या 4 बज गए थे और अभी नींद तो नहीं आ रही थी, बस ऐसे ही जम्हाई आ रहा था खूब सारा। और अब शुरू होती है पाँव पखारने की रस्म। तो यहाँ पे दूल्हे के पैर को दुल्हन के पिता वो अच्छे से धो और पोंछ लेते हैं। तो ये हमारे में रस्म होती है कि दूल्हे का पैर यानी कि दामाद के पैर ससुर धोते हैं। तो यहाँ पे फूफा जी दोनों पैर उनके धो लेते हैं, फिर साथ में पोंछ देते हैं। और इसमें ही पाँव पूजन की रस्म भी होती है। तो आप देखिए, यहाँ पे पैर धोने के बाद अच्छे से सुखा लेंगे और साथ में ही उनका पाँव भी पूजा जाएगा। और अभी मैंने क्या किया था, दोनों बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि 1-2 बजे तो वो सोए थे और रात भर तो बच्चे जग नहीं सकते, इसीलिए दोनों को मैंने सुला दिया था ताकि वो भी मतलब चैन से सो सके। और हम लोग बैठ के शादी एंजॉय कर रहे थे। बच्चे जगते तो थोड़ा इधर उनको देखना पड़ता है, लेकिन इस टाइम मैं भी फ्री हूँ क्योंकि दोनों बच्चे सो चुके हैं। और ना आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, हमारे यहाँ कैसे समधी मिलाप होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब साथ में ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ अब पानी ग्रहण संस्कार होने जा रहा है, तो जो कि लड़की के भाई ये रस्म करते हैं। तो अभी आनंद आ गए हैं और वो ये रस्म करेंगे। तो आप देखिएगा, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन और दुल्हन के पापा ये तीनों अपना हाथ रखते हैं और जो दुल्हन के भाई होते हैं वो ऊपर से पानी गिराते हैं। और यहाँ पे निशा बहुत रो रही थी, कितना भी समझाया जा रहा था वो नहीं रुक रही थी, बहुत रो रही थी, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते, शादी का एक्साइटमेंट भी रहता है लड़कियों को और साथ में एक डर भी रहता है कि नए घर में जाना है, कैसे रहेंगे। तो सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके मन में चलती रहती है। तो अभी हो रहा है पानी ग्रहण संस्कार। और उसके बाद यहाँ कन्यादान होने के बाद दूल्हा दुल्हन के पिता को कुछ बोलते हैं, यानी कि बोलते हैं कि आपकी बेटी का कन्यादान आपने कर दिया, आपने बहुत बड़ा दान किया है। और फिर दोनों हाथों से पकड़ के उन्हें उठा देते हैं, ये देखिए, तो उठा देते हैं। उसके बाद यहाँ निशा को दूल्हे के बगल में ला के बिठा दिया जाता है और अभी उनका पाँव रंगा रहा है। और हमारे में ना दूल्हा के पाँव भी रंगे जाते हैं सिर्फ शादी में ही। और ये देखिए छोटी वाली दीदी क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे मजाक चल रहा है। एक्चुअली क्या है, जो प्लेट होता है खाने वाला प्लेट, उसमें पिन लगा के दूल्हे के कोट में लगाया जा रहा है। तो ये मजाक हम लोग बहुत किए हैं, बहुत ज़्यादा, जो नए दूल्हे होते हैं। और ये हमारे रिश्ते में नंदोई लगे, तो भाई नंदोई से तो मजाक करना बनता है। और इन सब के बाद अभी सिंदूरदान की रस्म होने जा रही है। तो पंडित जी सिंदूरा में पूरा सिंदूर भर दे रहा है। और ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं, ये है सिंदूरा का पोटली, तो कितना प्यारा हाथों से सिला गया है। तो ये पोटली बहुत ही प्यारा। और अभी जो सिंदूरदान होगा कोई नहीं देखेगा, ये देखिए। और जो सिंदूरदान की रस्म होती है वो एक जन कराते हैं। तो यहाँ पे सेजल करा रही है और सिंदूरदान कोई नहीं देखता है। तो आप देखिए पूरे अच्छे से ढक दिया गया था। और अभी जैसे ही दूल्हा खड़े हुए सिंदूरदान के लिए, उनको पता चला कि उनके पीछे कुछ है। तो मैंने कितना भी बोला लाइए मैं खोल देती हूँ, बट उन्होंने क्या कि नहीं मैं कर लूँगा। और फिर उन्होंने प्लेट फेंक के पिन रख भी लिया ताकि ये लोग फिर से बदमाशी ना करे। और यहाँ मैं खोलती तो पिन तो मैं रख लेती, फिर मैं मजाक कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने पिन भी ले लिया, खुद ही खोला। और
यहाँ पे कुछ फोटोज हो रहे हैं। और अभी सुनिए शादी के 7 वचन। बावली, कूप, निर्माण, तालाब, यज्ञ, यात्रा, उत्सवादि समस्त कार्य मेरी अनुमति के बिना न करे। ये मेरी दूसरी मांग है। बन जाएगा तो पूछ जाएगा, बिना पूछे चल जाएगा। पूछ जाएंगे। जबरदस्ती मत कहिए, जोर से बोलिए, सब कुछ सुनेगा। कहीं जाइएगा, कोई काम करिएगा तो पूछ के करिएगा कि अपने मन से करिए। तो मैंने 7 वचन कर नहीं लिए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। उसके बाद यहाँ फेरे की रस्म शुरू होती है। तो यहाँ पे आनंद फेरे घुमा दे रहे हैं। दूल्हे के गले में एक शॉल डाल के, गमछा डाला जाता है, टॉवेल डाला जाता है, शॉल डाला जाता है, वो लेके और उसको पकड़ के ऐसे भावर दिलाते हैं। और यहाँ पे फेरे होने के बाद यहाँ पे टीका कढ़ा जा रहा है। तो सिंदूर पड़ने के बाद कभी भी दुल्हन दूल्हे के दाहिने बगल बैठती है। और अभी आप देखिए दूल्हे को जो आरती की थाली थी उसी में से चंदन लगाया जा रहा है और दुल्हन को उसके सिंहोरा खोल के पूरा नाक से सिंदूर किया जाएगा। तो ऐसे हम सब ने किया था। और मैं आपको ना दुल्हन की फ़ोटो भी दिखाऊंगी। मतलब सिंदूर पड़ने के बाद एकदम फेस बदल जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी फेस, अभी आपको थोड़ा ही दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे द्वार छेकाई होता है और यहाँ पे होने जा रही है कोहबर की रस्म। तो आप सुनिए। गाएंगे तो सुन के गाना पड़ेगा। सुना है ना? सुना है? जो गाएंगे वही सुनाना पड़ेगा। आलू रे आलू हमारे खेत में, आलू रे आलू देवर बड़े चालू, हाय दैया दैया सिंगार दानी छोटी, हाय दैया दैया। अब गा के सुनाइए आप। नहीं आप गा के सुनाइए। बाजार में भेज दिए। आप बाजार खोल लीजिए, हमारा आपके हाथ की दुकान पे बेच देंगे। ठीक है, खोल के रखे रहिएगा, कल लेके आएंगे बेचने। तो आपने सुना, यहाँ पे गाना गा के बताया गया कि आपको ये गाना गाना है। फिर भी उन्होंने गाना नहीं किया, ऐसे शायरी सुनाया था। मैं तो चली गई थी, मैंने नहीं सुना था, एक्चुअली ध्यान भी नहीं है, कुछ सुनाया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए चाची जी बोलने हैं कि अरे कम से कम दुल्हन को तो अंदर जाने दो, पर हुआ नहीं। जब तक दूल्हा गाना नहीं गाएंगे तब तक दुल्हन भी नहीं जाएंगी। और अभी देखिए निशा का फेस पूरा सिंदूर लग गया है, तो फेस चेंज हो ही जाता है और भी फेस खिल जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने, अभी हम लोग का बकझक चल ही रहा था इन लोगों का कि नहीं आप सुनाइए, ये सुनाइए, वो सुनाइए। उसके बाद यहाँ पे हो रही है समधी मिलन। तो समधी मिलन यानी कि दुल्हन के पापा, दूल्हे के पापा, इन लोगों का भी कोई नेग होता है। और यहाँ पर जो पेटी आया था निशा के लिए, वो सारे पेटी यहाँ पे देखिए उसमें कितने सारे सामान थे। ये सारे बाहर नहीं निकलाए थे, और निकलाए थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये सारे सामान वापस से रखा जा रहा है। और ये देखिए ऐसे होता है समधी मिलन। मैंने तो अभी तक नहीं देखा क्योंकि हम लोग दुल्हन के साथ रहते हैं, तो ये चीज़ तो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इस बार मैंने भी ये देख लिया कि कैसे होता है समधी मिलाप। और ये देखिए यहाँ पे एक रस्म होती है, दूल्हे के जो पापा हैं उनको माड़ो खोलना होता है और उसी का नेक दिलाता है। तो यहाँ पे दुल्हन के पापा फूफा जी अंगूठी पहना दे रहे अपने समधी जी को। और ये देखिए यहाँ पे कुछ फोटोज़ भी क्लिक हो गए थे। और यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को गोद भी उठाया था, वो मैंने वीडियो लिया था, बट पता नहीं कैसे क्या हो गया। उसके बाद आते हैं वापस कोहबर में। तो यहाँ पे दही चीनी खिलाया जाता है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खिलाता है या फिर मिठाई खिलाते हैं। तो यहाँ पे ये दही चीनी ही खिलाए हैं, मुझे नहीं पता है क्या खिलाया क्योंकि मैं उस टाइम में नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया था क्या है। फ़ोटो में देखने से लग रहा है कि शायद मिठाई है, और वीडियो मैं बहुत दिन के बाद एडिट कर रही हूँ तो मुझे याद भी नहीं है। और उसके बाद अभी बच्चे को गोद में दिया जाता है। तो ये है सेजल का बेबी जो कि दूल्हा और दुल्हन दोनों को गोद में दिया जाता है। और यहाँ ना उसे जगाया जा रहा था, कितना देर से जगाया जाके बेटा उठ जा, उठेगा तभी तो तुम्हारे फूफा जी खिलाएंगे, बट वो उठ ही नहीं रहा था। और ये बच्चा ना दूल्हा और दुल्हन दोनों के गोद में दिया जाता है।
पकड़िएगा बाबू ध्यान से। तो देखा आपने कितना जोर से बेबी ने रोया है। फिर उसके बाद दुल्हन के गोद में बेबी को दे दिया जाता है और यहाँ पे बच्चे को नेग मिलता है। आप सोचिए कितना छोटा बच्चा है फिर भी उसको नेग मिलता है। नेग में उसको पैसा थमाया जाता है, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन के गोद में जब बच्चा पड़ता है तो उसे पैसा थमा के ही दिया जाता है। तो यहाँ पे छोटू को पैसा भी थमा दिया गया है, ये देखिए। और यहाँ पे एक रस्म हो रही है घर भराने की। तो यहाँ पे छोटी वाली दीदी घर भरवा दे रही है, जिसमें दूल्हा ऐसे दुल्हन को पकड़ते हैं और दुल्हन के हाथ में चावल रखा जाता है और उसको पूरे अच्छे से पीछे फेंकना होता है और जो आगे बैठ गया वही जीतता है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे दीदी बता दे रही है कि कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पे मतलब दोनों के दोनों जल्दी बैठने के चक्कर में ये देखिए क्या हुआ। तो यहाँ पे दोनों आराम से मतलब एक ही टाइम पे बैठ गए थे, दोनों साथ में ही गए बैठे थे, कोई जीता कोई हारा ऐसा नहीं। और ये जो आप आरती की थाली देख रहे हैं इसमें लड्डू और कटोरे में पता नहीं क्या है, मुझे नहीं याद आ रहा है। और ये माता रानी की मूर्ति ये सब रख दिया जा रहा है, क्योंकि जब विदाई होगा तो ये इनके साथ में जाएगा। और ये रही हमारी नई जोड़ी। तो कैसी लग रही है आपको हमारी जोड़ी? इनकी जोड़ी, मेरी नहीं है, इनकी जोड़ी, प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अभी ये गठबंधन खोल दिया जा रहा है। तो ये अनमैरिड लड़की यानी कि साली या फिर भतीजी जो भी है वो ये गठबंधन खोल देती। इनका भी एक नेग होता है तो इनको मिल जाता है इनका नेग। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को खाना खिला दिया जाता है। तो किसी को तो खाने का मन नहीं होता है, क्योंकि सुबह के ये 5 या 6 बज गए थे, किसी को मन नहीं था। और ये खाना रात का ही था, जैसे शादी में बनता है ना वही खाना था, रखा हुआ था अच्छे से ढक के। अब देखिए कितने अच्छे से सरिया कर रखा गया, कोई नहीं खा रहा था। तो फिर छोटी वाली दीदी ने दोनों को एक एक और खिला दिया अपने हाथों से, क्योंकि कोई खा नहीं रहा था। और इसमें ना थोड़ा थोड़ा मुँह उठाना ज़रूरी होता है, किसी को मन नहीं था कि वो लोग खाना खाएगा, लेकिन फिर भी दीदी ने थोड़ा थोड़ा करके इनको एक एक और ही था खिला दिया दोनों को। और ये दोनों इस दिन फास्टिंग पर थे, पूरे दिन इन्होंने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए भी ज़रूरी है कि इनको खाना खिला दिया जाए। और उन सब के बाद यहाँ पे दीदी खोइचा लगा दे रही है। तो अभी विदाई होगी थोड़ी देर में ही शुरू, तो इसीलिए दीदी पूरा खोइचा लगा दे रही है, जिसमें जीरा, पैसा और लड्डू, हल्दी की गांठ, साथ में फूल, 5 या 7 ऐसे कुछ सामान होती हैं जो कि खोइचा में लगाया जाता है। और जीरा का ही खोइचा लगता है हमारे में। तो अभी वो पूरा लगा दे रही है दीदी खोइचा। और इसको ये पोटली को खूब बढ़िया से उनके कमर में बांध दिया जाएगा। ये खोइचा लगने के बाद अभी निशा को लेके जाएंगे लोग दूल्हे के यहाँ से, जो भी आए हैं उनके यहाँ। फिर वहाँ पे खोइचा बदलाएगा, दूसरा खोइचा आएगा, फिर इधर में आके फिर से खोइचा बदलाता है इनका। कोई रस्म होती है वो, उसका नाम होता है, मुझे वो याद बिल्कुल नहीं आ रहा है। और यहाँ हो रहा है दूल्हा को पन लगौनी देने के बाद। तो यहाँ पे सबको ही पन लगौनी ला के दे रहा है उनको बारी बारी से, वो सबको प्रणाम भी कर ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने और दीदी हम दोनों ने भी दे दिया है। और अभी चलते हैं अंदर में। तो यहाँ पे निशा को पहनाई जा रही है मोजा यानी कि सॉक्स। तो जब भी दुल्हन की विदाई हो, तो गर्मी हो ठंडा हो, लेकिन दुल्हन को सॉक्स पहना के ही ससुराल भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है अगर किसी को पता है तो जरूर कमेंट करें। और इन सब के बाद मैं एक ही बार विदाई होने के बाद मिल रही हूँ। तो अब देखिए पूरा घर खाली हो गया, पूरा होटल खाली हो गया, बस कुछ ही लोग बचे हुए हैं, जो कि वो लोग भी बारी बारी से निकल रहे हैं, हम लोग भी निकलते हैं। तो वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। मेरा शादी ब्लॉग अब यहीं पे खत्म हो रहा है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक बाय।